हेलो एवरीवन, ट्रैक एंड चार्ट फैमिली में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक प्रश्नावली 1.2 करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बेस के ऊपर। पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। मुझे कथन बताना है, सत्य या असत्य, और कारण भी देना है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या है भाई? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होती हैं भाई? वास्तविक संख्याएं परमेय तथा अपरमेय का समूह होती हैं। मतलब वास्तविक संख्याएं के अंदर परमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरमेय संख्याएं भी आती हैं। अपरमेय संख्याएं भी आती हैं। तो परमेय और अपरमेय से मिलकर वास्तविक संख्या बनी होती है। तो ये बोल रहा है प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ भाई, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या ही होती है। तो कथन सत्य है। क्या है भाई? सत्य है। आंसर कैसे लिखेंगे? सत्य। कथन सत्य है। कारण क्या है? कारण क्या है? वास्तविक संख्याओं का समूह परमेय तथा अपरमेय से मिलकर बना होता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। अब है भाई मेरा दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। बोल रहा है भाई, मेरी कोई संख्या रेखा है, उस पर हर एक बिंदु, ये बिंदु, कोई भी पॉइंट, संख्या रेखा का कोई भी पॉइंट रूट m के रूप का होता है। मतलब ऐसा होता है रूट m के रूप का, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। m क्या है भाई? m है एक प्राकृतिक संख्या। तो भाई प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक गिनती ही मेरी प्राकृतिक संख्या है। अगर m एक प्राकृतिक संख्या है तो ये बोला संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। मतलब इन पे सब पे मैं रूट चढ़ाऊं तो रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 इस रूप का होता है प्रत्येक बिंदु। हाँ भाई, ये भी संख्या रेखा पर होते हैं, पर संख्या रेखा पे ऐसे भी बिंदु होते हैं बीच में, दो नंबरों के बीच में, जैसे यहाँ 0 1 2 3 4 ये है, तो बीच में एक नंबर 3/4 ऐसे भी होते हैं, मतलब परमेय भी होते हैं। और जब अगर m प्राकृतिक संख्या है तो ऐसा कभी नहीं होगा, रूट 3/4 कभी नहीं होगा। और मैं देखता हूँ संख्या रेखा पर माइनस वाली संख्या भी होती हैं, तो -√2 ऐसा बिंदु भी संख्या रेखा पर होता है। पर सवाल बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु तो सिर्फ ऐसा ही होता है। तो ये क्या है भाई? कथन असत्य हो गया। कथन असत्य हो गया। अब कारण क्या लिखना है भाई? कारण लिखना है कि संख्या रेखा पर दो बिंदुओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती हैं, या ऐसे भी लिख सकते हो संख्या रेखा पर माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं। कारण क्या है? क्योंकि संख्या रेखा पर माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं। अतः संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं हो सकता। अगला है भाई नेक्स्ट, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये वाली पूरी की पूरी वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय ही होती है। ना भाई, वास्तविक संख्या तो परमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी हो सकती हैं। तो वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती हैं, वास्तविक संख्या परमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। तो तीसरा नंबर क्या है भाई? तीसरा भी मेरा असत्य है। असत्य कथन है। कारण क्या हो जाएगा? कारण वही है, वास्तविक संख्याओं का समूह परिमेय तथा अपरिमेय
से मिलकर बना है, मिलकर बना है। इसलिए वास्तविक संख्याएं परमेय भी हो सकती हैं और अपरमेय भी हो सकती हैं। अभी नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? ये पूछ रहा मेरे पास धनात्मक पूर्णांक है, अगर उनका मैं वर्गमूल करूं क्या वो सभी अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरमेय संख्या हो, जो एक अपरमेय संख्या हो। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो देखो भाई धनात्मक पूर्णांक होते क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं मेरे? 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक पॉजिटिव वाले धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को ही मैं प्राकृतिक संख्या भी बोलता हूं। तो ये बोल रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, अगर मैं इनका वर्गमूल करूं जैसे √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, क्या ये सभी वर्गमूल अपरमेय होंगे? भाई इसका मान 1, √2 का मान √2 ही ले लो, 3 भी √3, √4 का मान 2 क्योंकि 2 का वर्ग है, ये √5 ही, ये 6, ये √7 ही, ये √8, ये 3 क्योंकि 3 का वर्ग 9। अभी देखो ये मेरी संख्या है 1 और 1 को तो मैं 1/1 के रूप में लिख सकता हूँ, ऊपर वाला p और नीचे वाला q, और p और q कहाँ हैं? पूर्णांक हैं। p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए और q 0 नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई यहाँ मेरा q 0 नहीं है और p और q पूर्णांक हैं, तो ये मेरी एक परमेय संख्या है। ऐसे ही √4 बराबर 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1, ऊपर वाला p और नीचे वाला q, p और q क्या पूर्णांक है और मेरा q भी 0 नहीं है, q भी 0 नहीं है, तो 2 को भी मैं p/q के रूप में लिख सकता हूं, अतः 2 भी मेरा एक परमेय संख्या है। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है भाई? धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अगर मैं निकालता हूं तो वो परमेय भी बन सकते हैं। ये तो बना भाई परिमेय और ये भी बना परिमेय, और ये सारे बीच वाले जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकाल सकता वो होते हैं अपरिमेय। क्या होते हैं भाई? अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय होते हैं। तो क्या ये पूछ रहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? भाई नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते, वो परमेय भी होते हैं और अपरिमेय दोनों होते हैं। आगे पूछ रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। भैया एक उदाहरण दे दो, जैसे √4, 4 का मान कितना है? 2, और 2 को मैं लिख सकता हूं 2/1, p/q के रूप की है, p/q के रूप की है और q भी मेरा 0 नहीं है, तो 2 क्या है भाई? एक परमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और दूसरा भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे √9, अंडर के अंदर ऐसी संख्या जो किसी का वर्ग हो वो सब परमेय होती हैं, तो देखो ये 3 का वर्ग है, √9 का 3 का वर्ग, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/1, और बता p/q के रूप की है, p/q के रूप की है, और q मेरा 0 नहीं है, नीचे मेरा हर 0 नहीं है, तो एक परमेय संख्या है। तो भाई धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परमेय भी हो सकते हैं और अपरमेय भी हो सकते हैं, नोट डाउन। अभी नेक्स्ट है भाई मेरा क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। भाई मुझे √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो संख्या रेखा पर √n वाली संख्याओं को दर्शाने के लिए मेरे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जाके जरूर देखना। तो सबसे पहले मेरे पास दे रखा है √5 को मैं संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में लिखना पड़ेगा मुझे। तो √5 को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई? 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 2 दूनी 4 और 1 5 होता है, और इसके ऊपर अंडर रूट है, तो पहले मुझे संख्या रेखा पर ये 2 इकाई एक दूरी लेनी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर 1 इकाई का लंब बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक सीधी संख्या रेखा ड्रॉ कर लेता हूं। भाई इसके लिए आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, तो सबसे पहले उस पर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेना और बीच में उसको 0 दर्शा देना।
अब ये एक इकाई है। अब ये स्केल तुम्हें माननी है, स्केल तुम्हें माननी है। माना स्केल माना 1 इकाई बराबर 1 इंच, 1 इकाई बराबर 1 इंच। अब तुम्हें इंच में लेनी है, क्या है, दूरी इंच में लेनी है। तो सबसे पहले संख्या रेखा पर तुम यहाँ 1 इंच, 1 2 3 4 ऐसे ही माइनस वाले दर्शा लेंगे, -1 -2 -3 -4। ये एक एक इंच की दूरी पे मैंने निशान लगा लिए। अभी सबसे पहले मुझे 2 इकाई लेना है भाई। ओ से लेकर 2 इकाई कहाँ बैठ रहा है मेरा, यहाँ तक। यहाँ इस बिंदु को मैं मान लेता हूँ ए। ओ से लेकर ए तक की दूरी कितनी है भाई, 2 इंच है, 2 इंच है। 2 इकाई, इकाई की जगह इंच लिया तो 2 इंच है। तो ओ ए बराबर 2, OA बराबर 2 इंच। अब ए पे मुझे लंब डालना है 1 इंच का, ए पे मुझे लंब डालना है 1 इंच का। तो बिंदु ए पे मुझे लंब डालने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया भाई, प्रकार में कोई भी दूरी तुम ले लो, कोई भी दूरी ले लो, और जहाँ पर तुम्हें लंब डालना है वहाँ पे टिप को रखो और एक अर्धवृत्त को पूरा कर लो। ऐसे करके भाई एक अर्धवृत्त मैंने पूरा करते हैं, ऐसे करके। तो भाई एक अर्धवृत्त ये ऐसे पूरा हो गया। अब प्रकार को क्या करो, दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे अर्धवृत्त ये लाइन को काटता है इस पे टिप को रखो, एक चाप ऐसे लगा दो और इस वाले से एक चाप ऐसे लगा दो। तो एक चाप भाई मेरा यहाँ लग गया, एक इधर से चाप लग गया, यहाँ पे लग गया। अभी दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए। जहाँ ये चाप काटते हैं उस पर टिप को रखो और उधर से एक चाप ऐसे लगा दो और इस वाले से चाप से एक चाप ऐसे लगा दो। तो ये चाप आ गए ऊपर, इधर से ये एक चाप और इधर से ये एक चाप, ऐसे 2 चाप लगने पे क्रॉस कर देंगे। अब क्या है, पॉइंट ए को बढ़ती हुई लाइन को इससे मिला दो। ये भाई मेरा लंब डल गया, ये मेरा लंब डल गया। अब क्या करना है मुझे, इस लंब पे लंब कितने डालना है, 1 इंच का। तो 1 इंच इतनी दूरी है, 0 से लेके 1 तक। तो 1 इंच की जो दूरी है मैं प्रकार में भर लूँगा उससे। भाई ये इंच की दूरी मैंने प्रकार में भर ली। यहाँ तो मेरे पास प्रकार छोटा है, ऐसे भर लेना, नाप लेना और उसको स्टिप पे रखना और 1 इंच का इस पर ऐसे कट लगा देना। यहाँ भाई ये मेरा 1 इंच का कट है। तो ये दूरी कितनी आ गई मेरी, 1 आ गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 आ गई। अब मैं क्या करूँगा भाई, ये मान लो मेरा पॉइंट आ गया बी। तो भाई ए बी कितना लेना है, ए बी लेना है 1 इंच, ए बी लेना है 1 इंच। अब मुझे क्या करना है, ओ से लेके बी तक मिलाया, ओ को बी से मिलाया। तो भाई ये ड्रॉ करना है। ड्रॉ ओ ए बराबर 2 इंच या 2 इकाई, ड्रॉ ए बी बराबर 1 इंच। अभी क्या होना चाहिए, ए बी लंब होना चाहिए ओ ए के ऊपर। ए बी को ऐसा खींचते हैं कि वो ए बी को ऐसा खींचते हैं कि वो ओ ए के ऊपर लंब हो जाए, लंब हो जाए। अभी देखो ये क्या है मेरा, ये मेरा 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण है। ये भुजा मेरी कर्ण हो गई। तो अब इस त्रिभुज में ओ ए बी में समकोण त्रिभुज ओ ए बी में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से भाई पाइथागोरस क्या बोलती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण मुझे चाहिए, कर्ण है मेरा ओ बी का वर्ग और आधार है मेरा भाई ओ ए का वर्ग और लंब है मेरा ए बी का वर्ग और ओ बी का वर्ग बराबर आ गया ओ ए मेरा 2 इकाई, तो 2 का वर्ग प्लस ए बी है मेरा 1 इकाई, 1 का वर्ग बराबर 2 दूनी 4 प्लस 1। ओ बी का वर्ग बराबर 5 और ओ बी चाहिए मुझे, ओ बी बराबर √5। ये दूरी आ गई भाई मेरी √5, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मेरी आ गई √5। अब इस √5 को मुझे इस संख्या रेखा पर इस वाली लाइन पे दर्शाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, प्रकार में ये दूरी भर लूँगा, ये दूरी भर के और एक ऐसे चाप ड्रॉ कर दूँगा, ऐसे एक चाप ड्रॉ कर दूँगा। ये भाई मैंने एक चाप ड्रॉ कर दिया। तो मान लो ये सी पे कट करता है, किस पे, सी पे कट करता है।
तो सी से ओ से लेके सी तक की जो दूरी होगी वही मेरी √5 होगी, √5 होगी। इस प्रकार से संख्या रेखा पर √5 को दर्शा सकते हैं। अब ये नेक्स्ट है भाई मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा है इसलिए बोर्ड पे मैंने लिखा नहीं है। तो इसमें वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। वर्गमूल सर्किल की रचना करने के लिए मेरे √n वाली संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाने वाली मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने 2 वर्गमूल सर्पिल की रचना करके दिखाई है। तो इसे मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है, ज्योमेट्रिक सेक्शन है, ज्योमेट्रिक सेक्शन है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है एक इकाई का मुझे सबसे पहले एक रेखाखंड खींचना है OP। तो सबसे पहले मैंने 1 इंच का O और P, एक इकाई का O से P के क्या भाई 1 इकाई का एक रेखाखंड खींचना है। अब स्केल तुम मानते हो, स्केल भी मानना ही पड़ेगा। स्केल क्या है भाई, एक इकाई बराबर 1 इंच। ये एक इकाई का मतलब है O से लेके P तक की जो दूरी है वो 1 इंच है। तो 1 इंच का मैंने एक रेखाखंड खींच लिया। अब मुझे P पे लंब डालना है, तो लंब डालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये एक मेरा, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लूँगा डॉट करके। P पॉइंट पे मुझे लंब डालना है। तो लंब डालने के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रकार में तुमको कोई भी दूरी लेनी है, और जहाँ पे लंब डालना है उससे वहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है भाई। यहाँ से मुझे एक सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब प्रकार की दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे ये लाइन को काटता है एक चाप इधर लगाना है, एक चाप इधर लगाना है। तो भाई मैंने एक चाप ये इधर लगा दिया, एक चाप इधर लग गया। दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए। एक चाप इधर से इधर कट कर दिया और एक से इधर कर दिया, तो ये क्रॉस बना देंगे। इससे एक चाप ये लगा और ये एक चाप ये लगा, और इस चाप को बिंदु P से मिलाने पे मैं एक लंब डाल दिया भाई। ये मेरा लंब डल गया। और भाई लंब मुझे कितना डालना है, लंब भी मुझे एक इकाई का ही डालना है, मतलब 1 इंच का ही डालना है। तो प्रकार में जितनी दूरी ये है O से लेके P की दूरी, उतनी ही दूरी को मैं यहाँ एक चाप कट कर दूंगा प्रकार से। ये कट दिया। अब मैं क्या करूँगा भाई, ये P' बन गया मेरा। क्या बन गया, P' एक इकाई का 1 इंच का लंब है OP के ऊपर। अब मैं क्या करूँगा, O से लेके P को मैंने मिला दिया, भाई ये मेरा अभी 90 डिग्री का कोण है। OP में अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो मेरा देखो OP' कितना आएगा, OP' का मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, मतलब 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। OP' का वर्ग बराबर 2 और OP' बराबर √2। तो ये मेरी दूरी आई √2, यहाँ से लेके यहाँ तक भाई √2 आ गई। अगर इस √2 को मैं इस लाइन पर ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं √2 को क्या करूँगा भाई, इतनी प्रकार में भरूँगा और एक चाप ड्रॉ कर दूंगा भाई। यहाँ से एक चाप ये ड्रॉ कर दिया, यहाँ कट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक जिस पॉइंट पे काटता है ये दूरी हो गई मेरी √2 हो गई। मुझे बनाना है वर्गमूल सर्पिल। अब मुझे √2 ये मिल गया। इस पॉइंट P पे लंब डालना है, पॉइंट P पे लंब डालना है। तो मैं क्या करूँगा, OP' जो दूरी है, जो रेखा है मेरी, इसको डॉट करके एक्सटेंड कर दूंगा ताकि मैं अपना अर्धवृत्त पूरा कर सकूं। अब मुझे P पे लंब डालना है तो प्रकार में कोई भी दूरी लूंगा और P पे एक अर्धवृत्त बना दूंगा भाई। यहाँ पे कोई भी दूरी लेना है ऐसे, और रेखा से रेखा कटता हुआ एक अर्धवृत्त ऐसे पूरा कर लेना है भाई। यहाँ मुझे प्रकार नहीं होने की वजह से मैं मार्कर से बना देता हूँ। अब दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे लाइन को काटता है वहाँ से एक चाप ये, जो जैसे लंब डालने वाली वीडियो में मैंने तुमको बताया हुआ है। यहाँ से एक चाप ये, अब इससे एक चाप यहाँ और इससे एक चाप यहाँ, और उसके बाद इस पे हम सीधा लंब डाल देंगे। मान लो ये चाप यहाँ है, ये लंब डाल दिया भाई। अभी मुझे ये लंब है, ये मेरा लंब डल गया। अभी मुझे लंब फिर दोबारा कितने का डालना है, फिर लंब मुझे एक इकाई का ही डालना है।
तो फिर इस दूरी को मैं 1 इंच की दूरी को प्रकार में लूँगा, यहाँ से एक चाप ऐसे लगा दूंगा, यहाँ लग गया भाई, ये मेरा क्या है 1 इंच है, 1 इंच है। और P डैश से ये क्या कर जाएगा, P डबल डैश या P2 पे काट जाएगा, P डबल डैश पे कट जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, O से लेके P डबल डैश को मिला दूंगा, P डबल डैश को मिला दूंगा। अब मेरा देखो यहाँ 90 डिग्री का कोण है, यह 90 डिग्री का कोण है। अब इसमें मैं अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ तो ये कर्ण है मेरा, तो पाइथागोरस प्रमेय से OP डैश कर्ण का वर्ग OP डबल डैश का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग। आधार है देखो मेरा कितना है, इस वाले त्रिभुज में आधार है मेरा √2, तो √2 का वर्ग और मेरा लंब है 1 का वर्ग बराबर √2 का वर्ग 2 + 1। OP डबल डैश का वर्ग बराबर इतना, OP डबल डैश का वर्ग बराबर 3, OP डबल डैश कितना आ गया √3। ये भी मेरी दूरी आ गई भाई √3 आ गई, √3 आ गई। अगर इस √3 को मैं संख्या रेखा पर लाना चाहता हूँ तो वह प्रकार में ये दूरी भरूंगा और एक चीज सीधा चाप ड्रॉ कर दूंगा यहाँ संख्या रेखा पर। अब यहाँ से लेके O से लेके वहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी मेरा √3, क्या हो जाएगी भाई √3। अगर इस पॉइंट P डबल डैश पे एक बार और मैं लंब डाल दूं तो फिर मुझे √4 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम वर्गमूल सर्पिल की रचना कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नोट डाउन।